नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए है। देश पर राज करेगा जो पुरानी पेंशन की बात करेगा। पूरे आमदार खासदार जो भी एमएलए बैठे हैं उनको क्यों नहीं? पीएम मोदी जी खुद इसका फायदा ले और जितने सांसद आमदार खासदार है सभी एनपीएस का फायदा ले। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम सत्ता से उसे बेदखल करेंगे। कंपनी के जरिए बिजनेसमैन के कंपनी में जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि आ जाए, सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। एक देश एक पेंशन का नारा क्यों नहीं लाते? सरकार को ये बता दिया जाएगा कि जो पेंशन की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। जो हम न्यूज में देख रहे हैं वो ऐसा दिखता है कि हमारे खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है। किसी भी मीडिया ने ये भी नहीं दिखाया कि यहाँ कोई रैली हुई भी है। वोट की चोट कर दिया तो उनको सत्ता से बेदखल करने में कोई भी संकोच नहीं है। हमारी पेंशन में आप पाल नहीं करेंगे तो हम आपको बाहर करेंगे। ये 5 लाख लोग 5 करोड़ वोटों को एक साथ चेंज करने में का सामर्थ्य रखते हैं। उस जगह विदा कर दिया जाएगा जिस जगह का आप बार बार रोना रोते हैं। मुझे लौटा दो मेरी जवानी, वो कागज की किस्ती, वो बारिश का पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अगर आप पीछे अगर नजर घुमाकर देखेंगे तो यहाँ पर हजार नहीं लाखों की संख्या में जो है वो भीड़ का हुजूम जो है वो देखने को मिल सकता है और सभी का एकमात्र जो है वो यही है कि जो पुरानी पेंशन है उसे बहाल किया जाए। एक ही सुर में सभी ने अपनी टोपियां जो है वो पहनी हुई हैं, टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, बैनर लिए हुए हैं, झंडे लिए हुए हैं और सभी एकमात्र जो है वो यही मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। अब इनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुए हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं। हमारी मेरा नाम राजकुमार शर्मा जिला उपाध्यक्ष अटेवा बदायूं। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और नई पेंशन को बंद किया जाए। ये नई पेंशन जो है कर्मचारियों के हित में नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए है। 2005 की तरह जो पूर्व में पुरानी पेंशन थी वो पुनः लागू की जाए, यही हमारी एक मांग है। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? 2024 का जो चुनाव है हम इसमें उसका विरोध करेंगे। हमारा जो वोट होगा उसके लिए जो पुरानी पेंशन लागू करेगा। सरकार को बदलने की बात भी कर रहे हैं आप लोग। वही देश पर राज करेगा जो पुरानी पेंशन की बात करेगा। यदि नई पेंशन इतनी अच्छी है तो हमारे राजनेता क्यों नहीं नई पेंशन को स्वीकार कर लेते हैं? जबरदस्ती वो कर्मचारियों पर क्या छिड़ जा रही है? अगर राजनेता नई पेंशन ले लेते हैं तो आप भी मान लेंगे? नहीं, हमको तो हर सद पर पुरानी पेंशन ही चाहिए। ओपीएस हमारी बुढ़ापे का सहारा है। ओपीएस लेने के लिए हम लोग यहाँ पर संघर्षरत हैं। विजय बंधु के साथ, अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बार कोई सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है तो उसको पेंशन मिलती है, चाहे वो एक दिन के लिए भी बन जाए। तो सरकारी कर्मचारी जो अपने निष्ठा के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ देश को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, उसको पेंशन क्यों नहीं? अच्छा, कोई 2 फायदे और कोई 2 नुकसान बताइए मुझे। नई पेंशन के कोई 2 नुकसान बता दीजिए और पुरानी नई पेंशन से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी साथी अभी हाल ही में हमारे रिटायरमेंट हुए हैं उनको कम से कम 1700, 2300, 2500 इस तरह की पेंशन मिल रही है जो वृद्धा पेंशन से कम है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह लेकर अपने परिवार को पाल रहा है और बुढ़ापे में जब उसको मात्र 1700 या 2300 रुपये अगर उनको मिलेगी तो कितना बड़ा उसका जीवन शैली में अंतर आएगा। और बच्चे भी उसी को पूछते हैं आजकल जिसके पास पेंशन होती है। कितना दिया जाता है? पुरानी पेंशन में हमारी पेंशन का कम से कम लास्ट पैकेज का 25% या 50% मिलता है सैलरी का, तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत अहम है और उसको हम लेके रहेंगे। सरकार को क्या चुनौती देना चाहोगे अपनी मांगों के मैडम, सबसे बड़ी चीज़ें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एनपीएस इन लोगों ने लागू किया है वो पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड है। आज हमारा जो एनपीएस कटता है उसका 33% एसबीआई में जाता है, 33% यूटीआई में और 33% एलआईसी में, जो कि पूरा का पूरा जोखिम भरा निवेश है। क्योंकि अगर ये लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका हमें ये पता नहीं है कि क्या रिटर्न आएगा। तो ये मार्केट बेस में कि कल को हम जब रिटायर होंगे तो हमारे पास क्या पूंजी होगी हमें कुछ पता नहीं है उसका। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड से यहाँ पर आया हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज भिरूखाल, विकासखंड यमकेश्वर, उत्तराखंड से श्री राजेंद्र प्रसाद गौड़ जी रिटायरमेंट हुए। वह 2014 में विनियमित हुए और 2019 में रिटायरमेंट हुए। उनको 1954 रुपये इसमें पेंशन मिलती है। आप बताइए वो 60 वर्ष के बाद कैसे में अपना
जीवन यापन करेंगे। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, राजकीय इंटर कॉलेज बनचुरी विकासखंड नियम केसर पौड़ी गढ़वाल से श्री जनार्दन प्रसाद शर्मा जी रिटायर हुए। उनको इस समय 3900 रुपये पेंशन मिल रही है। आप बताइए 3900 रुपये में 60 साल के बाद वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो बहुत ही मार्केट बेस आधारित है। और ये जो पुरानी पेंशन है, हमारे वेतन का 50% हमको पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन न्यू पेंशन में पूरा बाजार पर आधारित है। शेयर मार्केट डाउन हो जाता है तो पेंशन नहीं मिलती। मैडम, सबसे पहले एक रूपता होनी चाहिए। विधायक और सांसद डबल तिबल पेंशन लेते हैं, हम लोग कर्मचारी लोग मैडम पेंशन नहीं पाएंगे तो कैसा कानून? एक देश एक कानून में चलना चाहिए। अगर वो लोग पेंशन छोड़ दें तब हम लोग भी मान जाएंगे, चलो ठीक है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा इस देश में। मैं मैम गाजियाबाद से आया हूँ, मोहित राघव। मैं ये कहूँगा कि एक विधायक 5 साल विधायक रहते हैं या सांसद 5 साल रहते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है। और जो एक सरकारी कर्मचारी 60-62 साल सेवा देते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन नहीं है। ये दोहरी राजनीति सरकार द्वारा क्यों की जा रही है? हम पूरी सेवा देते हैं अपनी। कोरोना काल में कोई नेता बाहर नहीं आया। ये सरकारी कर्मचारी जो है, ये कोरोना काल में इन्होंने मतलब कि देश को बचाने का काम करा, और हमारी पुरानी पेंशन नहीं। तो ये जो सरकारी कर्मचारी दिख रहे हैं ना सब, ये सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। मांग हमारी ये पुरानी पेंशन बहालो, 2005 के बाद जिनकी पुरानी पेंशन है बहालो, ये है। और अभी तो मैडम ये एक ट्रेलर ही मानो, आने वाले समय में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंधु जी, वो हमें दिशा निर्देश देंगे तो हम रोडों पर निकलने का भी काम करेंगे और वोट फॉर ओपीएस का काम करेंगे। कर्मचारी आए हैं और हमारे एक ही मांग है कि पुराने पेंशन बहाल करो। जो भी सत्ता में बैठे हैं वो कहते हैं कि नई पेंशन अच्छी है। अगर इतनी अच्छी है तो पूरे आमदार खासदार जो भी एमएलए रहते हैं उनको क्यों नहीं, मंत्री क्यों गण को ही क्यों पुरानी पेंशन चाहिए? और नई पेंशन जो है वो देश को लूटने का बहाना है मैम, क्योंकि जो भी हमारे कर्मचारियों की कपात जो जमा होती है वो म्यूचुअल फंड के जरिए बिजनेसमैन के कंपनी में जाती है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतनी गर्मी में और ऐसी हालत में आप इतनी लाखों की संख्या में यहाँ पर आए हो? हम अपने बुढ़ापे की चिंता के लिए, बुढ़ापे की लाठी के लिए, उस समय हमें सम्मान के साथ जीवन जीना है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। आदरणीय बंधु जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर, राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम अपनी पेंशन को मांग करने के लिए आए हैं और ऐसी अपेक्षा करते हैं कि सरकार हम सबकी बात को सुनेगी और पुरानी पेंशन अविलंब बहाल करेगी। पहले भी आप लोग ये आवाज उठा चुके हैं, लेकिन तब तो सरकार ने सुना नहीं, लग रहा है कि अब सुनेगी। सरकार उस समय नहीं सुनी थी, अब हमारा हुजूम आप देख सकती हैं कि करोड़ों का हुजूम है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम सत्ता से उसे बेदखल करेंगे। जो हमारे हित की बात करेगा वही राज करेगा। लग तो यही रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पर संख्या है, अगर एकजुट हो जाए और वोट एक हो जाए तो सत्ता जो है वो बदल सकती है। एकजुट हो ना जाए मैडम, एकजुट हो गए हैं आप ये कहिए और सत्ता बदलेगी। जो ओपीएस की बात करेगा वही हम पर राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस। अच्छा, कहते हैं सरकार को अगर जगाना है तो वोट की चोट देनी पड़ती है। जी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। वोट की चोट की हित के लिए तो लड़ाई है। पूरी दिल्ली जाम हो गई मैडम, और नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि आ जाए, सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, योगी आदित्यनाथ को सद्बुद्धि आ जाए, नहीं तो ये शिक्षक जाग गया है, कर्मचारी जाग गया है, और जो आने वाली पीढ़ी है ये भी जाग गई है, और ये पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार हिल जाएगी। देख लीजिए, पूरा का पूरा दिखा लीजिए अपने मीडिया को। और जो सरकारी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो फर्जी इस आंदोलन को फेल करने के चक्कर में पड़ी है, लेकिन वो है भी नहीं, उसको बाहर भगा दिया गया है। और आपके जैसा निष्पक्ष और संघर्षशील मीडिया है, हम लोग को दिखाया गया हम लोग के आंदोलन को। खून पसीना एक करके इस तपती दोपहरी में हम लोग आकर के, तपती दोपहरी में सवेरे से हम लोग आकर के आ गए। विजय बंधु को मैं 6 बजे लीड करते हुए देखा है इस आंदोलन को। विजय बंधु आज कई सालों से कर्मचारियों को जगा दिए, हजार कर्मचारी जग चुके हैं। आज एनपीएस में इतना वेतन, इतना पेंशन मिलेगा कि मलेरिया से आदमी मर जाएगा। अपना भोजन भरण पोषण कहाँ से करेगा मैडम? निष्पक्ष मीडिया जिंदाबाद, निष्पक्ष मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार जो है इसके पीछे है, क्या
इसके पीछे किस तरीके का भ्रष्टाचार है। अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो जो नेता एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार अगर विधायक बनते तो विधायक की, सांसद बनते तो सांसद की, मुख्यमंत्री बनते तो मुख्यमंत्री की अगर आप पेंशन लेते हैं, तो आप यहाँ पर कर्मचारी को आप उसको पेंशन देने के लिए कहाँ से इसमें भ्रष्टाचार हो गया। और रही बात, आप इस बात की बात करते हैं एक देश एक संविधान, हर चीज एक देश कर रहे हैं आप, तो एक देश एक पेंशन का नारा क्यों नहीं लाते। और रही बात, आप कर्मचारी को दबाने की बात करते हैं, ये वही कर्मचारी है जिसने कोरोना जैसे विकट काल में भी अपनी जान को दांव लगाकर, जब सभी संस्थाएं, सभी प्राइवेट संस्थाएं आप कह लीजिए हाथ बांधकर और मुंह पर मास्क लगाकर घर पर बैठी थी, तब यही कर्मचारी राशन बंटवा रहा था, तब यही कर्मचारी लोगों का इलाज करा रहा था। और न जाने हमारे कितने साथियों ने आप कह लीजिए अपनी जो है कुर्बानी दी और वो शहीद हुए, और उन्हें इस तरीके से भटकना पड़ेगा, उनकी ना कोई आवाज़ सुनी जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए, ये सरकार समझ ले और ये सरकार जान ले कि जिस तरीके से उन्होंने प्यार दुलार से आपको अगर गद्दी तक बैठाला है, तो उतने ही मान और सम्मान से जो ये दिखाई दे रहा होगा, जो जनाक्रोश दिखाई दे रहा होगा, उसी तरीके से आपको उस जगह विदा कर दिया जाएगा जिस जगह का आप बार बार रोना रोते हैं कि मैं ये करता था, मैं वो करके आया हूँ। तो आप अगर गरीब के बेटे हैं, आप अगर एक गरीब के बेटे हैं, तो इतने सारे लाखों कर्मचारियों की आवाज़ को सुनते हुए हम सभी को एक उचित न्याय हम मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम अपने जीने का अधिकार मांग रहे हैं। जीने का मतलब अपने बुढ़ापे की लाठी का एक अधिकार मांग रहे हैं, जिसमें एक निश्चित नहीं है। जी बिल्कुल रंग लाएगा। और मैं एक चीज़ मैडम मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ इन्होंने देखिए पहली जो रैली हुई थी हमारी, उस रैली में न तो प्रिंट मीडिया न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी मीडिया ने ये भी नहीं दिखाया कि यहाँ कोई रैली हुई भी है। आज वो रैली नहीं, आज रैला करके दिखा दिया है कि आप कहाँ तक, आप कैसे नहीं दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। और वो उसका सीधा सा स्थिति है कि वो मीडिया जो है उनकी गोद में बैठा हुआ था, जो सरकार वाले हैं। तो अब आप लोग क्या करें? हम वोट की चोट देंगे। यदि हम हमारी पेंशन आप बहाल नहीं करेंगे तो हम आपको बाहर करेंगे। सीधी बिल्कुल मैडम, हम पेंशन की मांग, बुजुर्ग का एकमात्र सहारा पेंशन होता है। बिल्कुल हमारे आने, मैडम हम लोग इतने वर्षों से सरकारी नौकरी में कार्य करते हुए हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे और हमारे परिवारों का जो है वो जीवन सुरक्षित हो। लेकिन आज भी सरकार जो स्वयं लेने के लिए तैयार है, अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज हमारे परिवारों को उन्होंने गर्भ में डाल रखा है, उनके बारे में वो नहीं सोचती। आने वाला भविष्य उन्होंने हमारा खतरे में डाल रखा है। यही कारण है कि आज हमें इस हद तक इस स्थान पर पूरे भारत से हमें एकजुट होकर आना पड़ा है। और आज हम इस बात से ऐलान करते हैं कि हम लोग अपनी पेंशन यहाँ पर लेके ही रहेंगे। सरकार दिल्ली, पूरे भारत के हर स्थान से आए हुए हैं लाखों। जहाँ तक विचार रखा गया था 2 लाख लोगों से ज़्यादा तक आने की उम्मीद थी, लेकिन आज यहाँ पर लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। आज 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, और हमारे बहुत सारे साथी। ये 5 लाख लोग 5 करोड़ वोटों को एक साथ चेंज करने में का सामर्थ्य रखते हैं। आने वाले समय में इस सरकार को ये बता दिया जाएगा कि जो पेंशन की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा, अन्यथा नहीं करने वाला। सरकार इसलिए नहीं सुन रही कि जो हमारा पैसा जाता है एनपीएस के निवेश में, वो पैसा लेते हैं, वो शेयर मार्केट में देते हैं। अदानी अंबानी जैसे लोगों का उनको पैसा पुराना बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं आपको महाराष्ट्र से बात बता देता हूँ। हमारे यहाँ 3000 लोगों का मयत हो गया है जो हमारे कर्मचारी थे। अभी तक उनको एक नया पैसा भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया। अगर पुरानी पेंशन में अगर वो लोग होते तो उन्हें 50% उनके लास्ट पेमेंट का 50% पेमेंट मिल जाता और उनको ग्रेजुएटी और फंड मिल जाता। लेकिन ये नई पेंशन में कुछ भी नहीं मिल रहा। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको 600, 1200, 1800 के लगभग सिर्फ ये मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। इसी वजह से सरकार ने अगर हमारी बात नहीं सुनी तो वोट फॉर पेंशन हमारा नारा है। हमने सभी कर्मचारियों ने अभी कंफर्म किया है कि अगले इलेक्शन में अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। नेताओं के लिए आप आवाज उठा रहे, नेता तो देश चलाते हैं, आप कैसे बोल
अरे देश का भविष्य ये आम जनता है, नेता नहीं। और नेता जो है वो जनता के ये सेवक है। लोगों ने तो चुना है उन्हें। हाँ, तो हम ही उन्हें बुला रहे हैं। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आप मीडिया पर सवाल उठा रहे थे, क्या कहेंगे? क्या वो मीडिया आप लोगों के यहाँ पर आई है आपके सुनने के लिए? हमारे जिस तरह आप सुनने के लिए आए हो ऐसी सारी मीडिया आ जाए और सच्चाई अगर दिखा दे तो मीडिया भी हमारे साथ में, क्योंकि लोकशाही का चौथा स्तंभ मानते हैं। लेकिन जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं वो ऐसा दिखता है कि हमारे खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं इसमें राजनीति कर रही है। ये लाखों लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि अपने हक की मांग कर रहे हैं। उनका फ्यूचर उनको रिस्क में दिखता है। वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो उनको हक की पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसलिए हम भी नागपुर से यहाँ तक आए हुए हैं और सभी लोग यही चाहेंगे कि पुरानी पेंशन मिले। और सरकार क्यों ना दे, जब सारे मंत्रियों को मिल सकती है हमको क्यों नहीं? वो 5 साल सर्विस करेंगे, हम 30 साल की सर्विस में भी हमें पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन कोई फायदा होगा तभी तो ये लागू। मैडम ये देखिए कितने लोग आ गए, क्या पागल है? ये सब पढ़े लिखे सब है तो पीएम मोदी जी खुद इसका फायदा ले और जितने सांसद आमदार खासदार है सभी एनपीएस का फायदा ले और हम भी फिर लेंगे। खुद की बंद कराए फिर हमारी बंद कराए। वो खुद के वहाँ पर नुकसान पहुँच रहा है। जहाँ सरकार दे रही है पेंशन, क्या वो घाटे में जा रही है? क्या अन्य राज्य ये क्यों नहीं पेंशन चालू कर रहे हैं? क्या लग रहा है ये हुजूम 2024 में क्या रिजल्ट देगा? ये रिजल्ट देगा अगर जो पेंशन देगा वही राज करेगा। जो पेंशन देगा वही राज करेगा। सुनते तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन कर देंगे। हम ऐसे ही आंदोलन हमारा जारी रखेंगे, बिल्कुल जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य को बोलेंगे, हमारे गांव वालों को बोलेंगे इस सरकार को वोट नहीं देंगे। बाइकआउट वोटिंग। जॉब से भी बॉयकॉट करेंगे क्या? जॉब कैसे करेंगे? हम सब मिलके करेंगे। पूरा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पूरे कर्मचारी हम लोग बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। हम ही लोग उनको नेता बनाते हैं तो हम लोग मिटा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का हक छीना जा रहा। हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम अपना तो अब क्या लग रहा है, जैसे राहुल गांधी सभी तबके के पास जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप भी उनसे गुजारिश करेंगे कि वो भी आप लोगों के बीच आए? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ये राहुल से मतलब नहीं है। जो पेंशन देगा हम उसके साथ हैं। जो पेंशन देगा हम उसके साथ हैं। या मोदी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमारे बीवी बच्चों को पेंशन दी हुई मैडम, अभी कांग्रेस वाले ने 4 स्टेट में पेंशन दी तो उनको मोदी जी को क्या फर्क गिर रहा है? सब देश में लगा हो रहा है। बराबर है, हमें भी चाहिए पेंशन। पेंशन लगाएंगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा जाने के बाद वो सब इधर उधर सर्कुलेट होगा, इसलिए अपना अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी। ये पेंशन ही उनकी चालू, हमारी बंद, कर्मचारियों की बंद, नेताओं की चालू। ये क्या चालू है देश में? मैं बस इतना कहूँगा कि मोदी के पास अभी भी समय है, सरकार के पास अभी भी समय है। और अगर ये जन सैलाब वोट की चोट कर दिया तो उनको सत्ता से बेदखल करने में कोई भी संकोच नहीं है और इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये 4 पेंशन ले, हमें एक पेंशन भी ना मिले और आए दिन एक समान व्यवहार करना चाहिए। राजा वही होता है जो एक समान व्यवहार करे। जिससे इनको चोट होनी है उसको तो इन्होंने पेंशन दे दी। नई पेंशन स्कीम से परेशानी क्या है? नई पेंशन स्कीम से परेशानी तो गिनाने लगेंगे तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी आपको। नई पेंशन एक छलावा है, दिखावा है। और मैं क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता। नई पेंशन खुद क्यों ना ले लेते? अगर इतनी अच्छी है तो खुद क्यों ना ले लेते? 4 पेंशन ले करके राज कर रहे हैं, एसी से उड़ रहे हैं, करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं ले पेंशन ले लेते? हमें क्यों दे रहे हैं? फायदा होगा तभी तो लागू। तो खुद फायदा ले लेना। फायदा है तो खुद फायदा ले। राजा पहले खुद प्रयोग करे तब देना हमको। खुद तो नहीं ले रहे हो। अच्छा है तो आप ले लो। मैं तो कह रहा हूँ आप ले लो, हमें पुरानी दे दो। मुझे खराब ही सही, लेकिन मुझे मेरा वापस कर दो। मुझे लौटा दो मेरी जवानी, वो कागज की किस्ती, वो बारिश का पानी मुझे दे दो ना। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? अगर ये अभी ना चाहते तो अभी इनके पास समय है 3 महीने का। 3 महीने में अगर ये बहाल ना किए तो मैं इनको सत्ता से बेदखल कर दूंगा। आप इस हुजूम को देख लीजिए। आप कह रहे हैं ना कि सत्ता से सत्ता बदल देंगे आप, लेकिन वो दावा कर रहे हैं मैडम, राजा जनता से होता, जनता जो चाहती वो करती है। अत सर्वत्र वर्जते और अत इन्होंने कर दी है। अगर ये अब ना संभले तो ये फिर छूट करके तभी रहेंगे।